अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है बैड होंगे, तो उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर उसका क्या क्या असर होता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लंग कैंसर, वो पढ़ा था कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो जाता है। तो स्मोकिंग से ना सिर्फ लंग कैंसर होता है बल्कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। ना सिर्फ लंग्स हो सकते हैं बल्कि हेड से लेकर पाँव तक हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा जो है इससे अफेक्टेड हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसके हमारे पास इफेक्ट्स क्या हैं। वो कह रहे हैं कि स्मोकिंग हार्मफुल है क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि सिगरेट टबैको के अंदर होते हैं और जो धुआं होता है उसके अंदर, इनके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि 4000 जो होते हैं सिगरेट टबैको के पास मौजूद होते हैं। सिगरेट टबैको के अंदर ये होते हैं 4000, जिसमें से 4000 में से जो 50 केमिकल्स होंगे, जो 550 केमिकल्स होंगे वो कार्सिनोजेन्स होंगे। अब 4000 में से जो 50 केमिकल्स हैं उन्होंने कंफर्म जो है वो कैंसर कॉज करना है। कार्सिनोजेंस कहते हैं कैंसर फैलाने वाले केमिकल्स, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स वगैरह, जिनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। 4000 में से जो 50 केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर कहीं पर भी कैंसर को कॉज कर सकते हैं। तो इसका ये हमने थोड़ा सा स्मोकिंग का पढ़ा। अब आ जाते हैं इसके इफेक्ट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फर्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि स्मोकिंग हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है हेड टू टॉय, यानी कि अभी आपको पता है कि सर से लेकर पाँव तक इफेक्ट ऑफ स्मोक, यानी स्मोक का इफेक्ट होगा। आप ये मत समझिए कि आप स्मोकिंग करें आपकी सिर्फ लंग्स को उसका इफेक्ट होगा, ना सिर्फ लंग्स को होगा बल्कि सर से लेकर पाँव तक पूरी की पूरी बॉडी इससे इफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा जिसके अंदर आता है स्मोकिंग आल्सो कॉज कैंसर। किडनीज के अंदर कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाज के अंदर हो सकता है, ओरल कैविटी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो स्मोकर होते हैं उनको किस ओरल कैविटी के अंदर जो है कैंसर कॉज हो सकता है। इसके अलावा लेरिंग्स, यानी कि इन सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स के अंदर कैंसर हो सकता है सिर्फ स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो 50 केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजेंस है और टोटल जो केमिकल्स हैं वो है 4000, और 50 जो है ये हमारे इन बॉडी के एरियाज को, इन बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ना सिर्फ ये इन हिस्सों में जो है ये कैंसर कॉज करते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबर क्लोसिस और नमूनिया। मतलब कि स्मोकिंग से टीबी भी हो सकती है, नमूनिया होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये हमारे लिए स्मोकिंग रिस्क है इन दोनों चीज़ों के लिए, मतलब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं स्मोकिंग करने से। टीबी भी, नमूनिया भी। टीबी हमारे लंग्स के अंदर जब अफेक्ट हो जाते हैं और नमूनिया भी लंग्स इन्फेक्शन को ही कहते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग से क्या हो जा हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो दांत है, ये वीक और स्टेनिंग ऑफ टीथ। वीक मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं जो स्मोकर होते हैं, स्टेनिंग मतलब गिरने लग जाते हैं, और इसके साथ ये भी हो जाता है कि जो स्मोकर होते हैं उनके जो टीथ का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने और बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है। ये सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। अगर आप स्मोकिंग को छोड़ दें तो ये सारा का सारा जो है मामला आपके बॉडी के अंदर ठीक हो सकता है। एक और आपको बात बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों ने जब आपकी 10th क्लास के इस चैप्टर के इस टॉपिक को पढ़ा है तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग करना छोड़ दी। यानी कि किसी हद तक ये चैप्टर फ़ायदेमंद हुआ है स्मोकर के लिए जिन्होंने इसको पढ़ के स्मोकिंग करना छोड़ दी। इसके अलावा स्मोक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी एयर पैसेज वे को डैमेज कर देते हैं। यानी कि जो हमारी हवा का जो रास्ता है, जो हम सांस ले रहे हैं, उस रास्ते को भी ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं एम्फीसीमा की, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है। यानी कि जब हमारी एयर पैसेज वे डैमेज हो जाएगी स्मोक की वजह से, स्मोक करने की वजह से, तो ये दो जो बीमारी हैं, ये जो दो डिजीजेज हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ज़रूर कॉज हो जाएंगी। इसके अलावा स्मोक के अंदर एक और केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल है जो स्मोक के अंदर जो स्मोकर वगैरह स्मोक करते हैं उसके अंदर, धुएं के अंदर, ये स्मोक के धुएं के अंदर मौजूद होता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, सॉरी, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, उनकी कैपेसिटी को कम कर देता है। यानी कि जब स्मोक बहुत ज़्यादा पिएंगे, बहुत ज़्यादा स्मोक करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से, इसके ज़्यादा बनने की वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन के अंदर, और इसकी वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद है
के कुछ केमिकल्स स्मोक के अंदर और भी केमिकल्स मौजूद हैं जो कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ये प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। अगर ये स्मोक बहुत ज़्यादा करेंगे तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हमारे खून को गाढ़ा करते हैं, प्लेटलेट्स हमारे खून को गाढ़ा करते हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, मोर हो जाए, तो फिर ये हमारे जो ब्लड है उसको बहुत ज़्यादा विस्कस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से एक डिजीज़ कॉज होगी, उसका नाम होगा आर्टरियोस्क्लेरोसिस। यानी कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस तब होगी जब प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्लेटलेट्स की हमारा जो ब्लड है वो विस्कस हो जाएगा और फिर हमें जो है स्मोकर को ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक आता रहता है, निकोटाइन। ये निकोटाइन क्या है? बेटा आपको ये बता दूं कि निकोटाइन आजकल जो ये लोग इस्तेमाल करें इसको नशे के लिए, यानी कि अपने आप को सुकून देने के लिए, गुनूदगी बेसिकली इसको यूज करने से होती है। पहले जब शुरू में जब ये दवाई आई थी तो ये पावरफुल कीड़े मकोड़े के लिए, पावरफुल पॉइजन यूज एज इंसेक्टिसाइड इन वर्ल्ड वाइड, यानी कि कीड़ों मकोड़ों के मारने की ये दवाई थी। और लोग आजकल इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे के तौर पर इसको अपने आप को सुकून देने के लिए ये निकोटाइन को इस्तेमाल करें। उसके बाद ये क्या करती है, हमारी जो आर्टरीज वॉल्स हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारों को ये बहुत ज़्यादा हार्ड कर देती है और साथ में हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनको भी डैमेज कर देती है। बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह है निकोटाइन। ज़ाहिर है कीड़े मकोड़े मारने के लिए तो ये हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना इसको, अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें ये जो चीज़ें हैं ये लाक हो सकती हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ आता है कि तो वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया जाता है? टोबैको एलिमिनेटिंग डे, टोबैको के खिलाफ यानी कि रैलियाँ निकाली जाती है, लोगों को बताया जाता है कि भाई टोबैको को इस्तेमाल ना करें, इससे ये खतरा लाक है आपको। तो ये बनाया जाता है 31 मई को, यानी कि 31 मई को टोबैको एलिमिनेटिंग डे मनाया जाता है। ये हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन और ये हमारे पास जो है टोबैको बैड इफेक्ट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप बेशक किसी तरह भी लिख सकते हैं, और भी आपके पास अगर इसके अलावा और भी आपको कॉन्सेप्ट है वो भी लिख सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।